तो वहीं राजस्थान के धौलपुर से भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई, जहां भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। और इसी बीच धौलपुर के एक इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया उसमें सेना के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को नाव में बैठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाते दिखे। बताया गया कि कोटा बैराज से पानी छोड़ने से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से धौलपुर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, जिनकी अगुवाई संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने की। और तेजस्वी की अगुवाई में प्रदेश भर से जुटे कार्यकर्ता बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने सीएम आवास की तरफ निकल पड़े, जिन्हें रोकने के लिए रायपुर की सड़कों को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। वहां लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाने के साथ ही टेन शेड की एक दीवार खड़ी की गई, लेकिन जोश से लबरेज कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़कर टेन शेड की दीवार को गिरा दिया। इसके बाद वो लोग आगे बढ़े और लोहे के बैरिकेड्स को भी तहस नहस कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के साथ ही बेरोजगारों को हर महीने 2500 रुपए भत्ता देने का वादा किया था, जिसे पूरा न करने पर ये प्रदर्शन हुआ। कुर्सी खाली करो, जनता आ चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ बीजेपी के इस प्रदर्शन में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। लेकिन जब भीड़ काबू से बाहर नजर आई तो उन पर जबरदस्त लाठीचार्ज भी किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोट भी आई। सिसोदिया मामले में घमासान के बीच दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र होगा। शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति की एक बैठक हुई, जिसमें मनीष सिसोदिया और दूसरे विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाते हुए निंदा प्रस्ताव पास किया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान सुबह हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे, जहां वो ऊना में कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए वीवीएस लक्ष्मण को टीम इंडिया का मुख्य कोच बनाया गया। वो कोरोना की चपेट में आए राहुल द्रविड़ की जगह टीम की कमान संभालेंगे। मध्य प्रदेश में भी लगातार हो रही भारी बारिश के बाद नदियों में उफान है। मुरैना में भी चंबल नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। चंबल के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चिन्नौनी, सबलगढ़, अंबाह, पोरसा, जौरा विकास खंड के 100 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। आलम यह है कि गांवों में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। मुरैना में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल लिया है। आनन फानन में सीएम शिवराज मुरैना पहुंचे और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। अनाज का, कपड़े लत्ते, बर्तन का नुकसान होता है तो उसकी भी सर्वे करके, क्षति का आकलन करके जनता की सहायता करेंगे। चंबल के गुस्से का सामना सिर्फ मुरैना की ही जनता नहीं कर रही है, बल्कि भिंड और श्योपुर जिले में भी चंबल नदी ने तांडव मचाया हुआ है। खबर है कि लीबिया ने दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले MQ-9 रीपर ड्रोन को मिसाइल हमले में मार गिराया। अमेरिका का ये वो ड्रोन है जिसकी मदद से उसने 31 जुलाई को अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को ढेर करने का दावा किया था। और अब खबर है कि लीबिया ने अमेरिका के उसी MQ-9 रीपर ड्रोन को आसमान में ढेर कर दिया। लीबिया का आरोप है कि अमेरिका का ये ड्रोन बिना इजाजत उसकी हवाई सीमा में गश्त लगा रहा था, जिसके बाद उसे बेंगाजी हवाई अड्डे के पास जमीन से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल से तबाह कर दिया गया। लीबिया की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान से एक ड्रोन जमीन पर तेजी से गिरता दिखाई दिया। इस दौरान उससे काले धुएं का गुब्बार निकलता नजर आया। चंद सेकंड के अंदर ही वो ड्रोन जमीन पर आ गिरा और जमीन से टकराते ही उसमें भीषण आग लग गई और थोड़ी ही देर में वो जलकर राख हो गया। लीबिया का दावा है कि अमेरिका का ये ड्रोन इटली के एक मिलिट्री बेस पर तैनात था, जो पिछले कुछ दिनों से लीबिया के आसमान में चक्कर काट रहा था। और इसी वजह से अमेरिका के इस MQ-9 रीपर ड्रोन को उड़ा दिया गया। हालांकि अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस और इटली इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये ड्रोन आतंक के खिलाफ अभियान में अमेरिका के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। करीब 1 महीने पहले ही अमेरिका ने इसी ड्रोन की मदद से अपने सबसे बड़े दुश्मन और अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को काबुल में ढेर करने का दावा किया था। क्योंकि दुश्मनों का काल माने जाने वाला ये ड्रोन पलक झपकते ही सटीक निशाना लगाकर टारगेट को तबाह कर देता है।
साथ ही ये उस स्टेल्थ तकनीक से लैस है जिसके इस्तेमाल से आधुनिक रडार और एयर डिफेंस सिस्टम चकमा खा जाते हैं। मतलब ये कि दुश्मन के संभलने से पहले ही अमेरिका का ये MQ-9 रीपर ड्रोन अपने टारगेट को ध्वस्त कर चुका होता है, क्योंकि ये ड्रोन सटीक हमले के साथ ही दुश्मन के ठिकानों की जासूसी और उनकी हरकतों पर नजर रखने में भी माहिर माना जाता है। इस ड्रोन पर 14 लेजर गाइडेड मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं और साथ ही MQ-9 रीपर ड्रोन दुश्मन से नजर बचाकर करीब 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता रखता है। ये ड्रोन एक बार में करीब 27 घंटे तक उड़ान भर सकता है और करीब 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। यही नहीं, तेज हवाओं के बीच भी ये ड्रोन करीब 1700 किलो वजन उठाकर उड़ान भरने की ताकत रखता है। एक बार फिर से देश का माहौल खराब करने की नापाक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, जब 3 आतंकवादियों ने LOC पार करने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सेना के जवानों की नजर 3 संदिग्धों पर पड़ी, जो LOC के पास लाम इलाके से देश में घुसपैठ की कोशिश में थे। इस दौरान सेना के जवानों ने जब संदिग्धों को रुकने के लिए कहा तो आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सेना की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसके बाद तीनों आतंकी भागने लगे। इसी दौरान LOC के पास सेना की तरफ से लगाए गए माइंस पर 2 आतंकियों का पैर पड़ गया और जैसे ही माइंस पर पैर पड़ा, दोनों आतंकियों के परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद सेना की तरफ से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और तीसरे आतंकी को सेना के जवानों ने पकड़ लिया, जिसने पूछताछ में खुलासा किया कि वो अलग अलग जगह धमाके करने के लिए देश में दाखिल होना चाह रहे थे। देश भर में टोमेटो फ्लू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस बीमारी से बचने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए। देश के अलग अलग राज्यों से 100 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और इस फ्लू के फैलने का खतरा बरकरार है, जिस वजह से लोगों की टेंशन बढ़ गई। अभी तक कोरोना वायरस से छुटकारा नहीं मिल पाया। ऐसे में टोमेटो फ्लू की दस्तक ने लोगों को डरा कर रख दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि ये कोरोना जितनी खतरनाक नहीं। इस फ्लू की चपेट में आने से शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, जो बाद में बड़े होकर लाल हो जाते हैं और टमाटर जैसा आकार ले लेते हैं। इसलिए इस बीमारी का नाम टोमेटो फ्लू रखा गया। इसे फ्लू कहने के पीछे भी वजह है। इसे फ्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बीमारी के लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, यानी कि टोमेटो फ्लू की चपेट में आने से तेज बुखार आ सकता है, उल्टी दस्त हो सकती है, गले में खराश और बदन दर्द की शिकायत भी हो सकती है। बच्चे को आइसोलेट कर लेना चाहिए 5 से 7 दिन तक। इन सभी के बीच सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस फ्लू की चपेट में आमतौर पर 10 साल की उम्र से छोटे बच्चे आते दिख रहे हैं, जिनके लिए इन लक्षणों को झेलना अपने आप में एक बड़ी और बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इम्यूनिटी भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। और अगर किसी की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमजोर है तो बच्चों के साथ भी बड़े टोमेटो फ्लू के शिकार हो सकते हैं। इस फ्लू की शुरुआत देश में केरल से हुई। 6 मई को केरल के कोल्लम में टोमेटो फ्लू का पहला मरीज मिला था, जिसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में इस बीमारी से जूझ रहे बच्चों की संख्या बढ़ती चली गई। केरल के बाद तमिलनाडु, उड़ीसा और हरियाणा में भी बच्चों के भीतर टोमेटो फ्लू का लक्षण पाए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक ये बीमारी जानलेवा नहीं,